गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी हो रही है मेरी आजकल, थोड़ा सा ढीली ढाली, तो आजकल थोड़ा सा लेट ही उठना हो रहा है। बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो इस वजह से उठना थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो मैं भी काट रही हूँ सब्जी, और आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी। मैं दाल भी चढ़ा देती हूँ हाथों हाथ, और सब्जी भी बना ही देती हूँ, क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है। नहाने धोने तक वही टाइम हो जाता है 11 साढ़े 11 12 बजे का। तो मैं साथ साथ में सब्जी भी बना देती हूँ और दाल वाल भी चढ़ा ही दूँगी साथ साथ में। खाना ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं उठे हैं अभी। बच्चे भी आजकल लेट उठ रहे हैं, छुट्टियां हैं तो बच्चे भी छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो मैंने शॉल ओढ़ रखा था। तो शॉल ओढ़ने से ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी खाना वाना बनाने में, और नल पे सब्जी वगैरह धोने से। तो मुझे ना उलझन सी हो रही थी, तो मैंने शॉल उतार के रख दिया है। और सब्जी वगैरह धोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो सब्जी वब्जी धो के रख देती हूँ अभी मैं, और सभी सब्जी वब्जी चढ़ा दूँगी। टाइम पे खाना वाना बना लेती हूँ। काफ़ी ठंडा हो रहा है, फिर छोटे दिन हैं आजकल, तो मैं सोच रही हूँ लंच ही बना दूँ, और फिर नहाने धोने तक टाइम वही हो जाता है खाने पीने का। तो गोभी धो के रख दी है मैंने। गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। गोभी मैंने गर्म पानी में धोई है, खूब खौलते हुए पानी में धोती हूँ मैं गोभी को, क्योंकि थोड़ा सा बोलते हैं ना इसमें कीड़े वीड़े भी हो जाते हैं। पर आजकल की गोभी साफ़ है, फसल की गोभी है, लेकिन फिर भी मैं इसे ना गर्म पानी से ही धोती हूँ। तो साथ में मैंने कुकर में भी रख दिया है गर्म होने के लिए पानी, और साथ साथ में दाल वाल भी चढ़ा देती हूँ। मिक्स दाल बनाऊँगी मैं, और टमाटर वमाटर दाल के लिए भी काट लेती हूँ। ये काम मेन है, और ठंडा काफ़ी बढ़ गया है, तो बिस्तर से निकलने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आयांश भी है, वो भी उसे भी ठंडा हो जाता है। तो अभी मैंने उसको डैडी के पास छोड़ के आई हूँ, और मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट खाना वाना बना लेती हूँ, फिर और भी सारा काम हो जाता है घर का। तो फिर बच्चा है छोटा, फिर वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो मैं थोड़ी सी चाय भी रख देती हूँ। अभी एक बार की चाय तो पी ली है, अब दोबारा चाय फिर बना रही हूँ मैं, मम्मी और अपने लिए बनाऊँगी। और सब्जी वब्जी चढ़ाने के बाद मैं चाय वाय पीऊँगी, और उसके बाद फिर और काम शुरू करूँगी। तो दाल के लिए पानी वानी भी रख ही दिया था मैंने, साथ में दाल वाल भी चढ़ा दूँगी। दाल में भी डाल देती हूँ मैं मसाले, और पानी उबलने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने डाल दिए थे 2 टमाटर, साबुत टमाटर डाल दिए थे मैंने। वो भी थोड़ा सा साबुत ही डाल देती हूँ मैं टमाटर, क्योंकि वो अच्छे से गल जाते हैं। काट के डालो तो ना वो टुकड़े से वैसे ही रह जाते हैं उसके। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ दाल को ना, दाल में टमाटर हमेशा मैं साबुत ही डालती हूँ। तो दाल चढ़ाने के बाद दाल चढ़ा दी मैंने, और सब्जी भी बन रही है, और तीनों गैस चल रही है मेरी। और थोड़े से बर्तन पड़े थे ना, तो मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। सुबह के चाय के बर्तन ऐसे ही पड़े थे, तो मैं इनको भी निकाल देती हूँ, और दूध के बर्तन भी पड़े थे, इनको भी साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो फिर बर्तन रखे रहो ना, तो बर्तनों का ढेर लगते रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करते रहो, बर्तन निकालते रहो, तो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे चाय भी उबल गई थी, मैंने लोटे में छान के रख दी है, और मैं इसे भी मांज देती हूँ चाय का बर्तन। ये बर्तन मच जाएंगे तो बर्तन बाद में थोड़े से ही रहते हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो ये जो बर्तन खाली होते रहते हैं ना, उसे साफ़ करके रख दो तो बर्तन कम ही होते हैं फिर बाद में, नहीं तो फिर ढेर लग जाता है, और एक साथ मांजने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है। और पानी काफ़ी ठंडा हो रहा था, मैंने गर्म पानी ऑन कर रखा था, तो पानी गुनगुना पानी आ रहा है, सब नहा रहे हैं। तो मैं ये भी सोच रही थी यार, नहाने के लिए पानी फिर ख़त्म हो जाएगा गीज़र में, क्योंकि आजकल पानी गर्म होने में ना बहुत टाइम लग रहा है, ठंडा काफ़ी हो रहा है। तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, और तो पानी गर्म होने में ना पाइपलाइन भी जो होती है वो थोड़ा सा ठंडी पड़ जाती है शायद, तो इस वजह से पानी गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बर्तन मांजने के बाद ना, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा सिंक हमारा ऊंचा है, तो यहाँ पर पानी पानी हो गया था। मैं वहाँ पर वाइपर मार के उसे साफ़ कर रही थी, और ऊपर भी थोड़ा सा पानी हो जाता है। तो पानी हो ही जाता है बर्तन वर्तन धोने में। बच्चे देखो उठ के आ गए थे, और बाल भी नहीं बना रखे, निको काव्या ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मुझसे बोल रहे थे कि मम्मा ठंडा बहुत हो रहा है, और कपड़े भी नहीं पहने थे, खाली एक नाइट सूट में घूम रहे थे। मैं उनसे बोल रही थी कि जैकेट पहनो, स्वेटर पहनो, ठंडा काफ़ी हो रहा है। तो मान नहीं रहे थे, बच्चे हैं वो, उनको तो ठंडा भी नहीं लगता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर परेशान करते हैं। निक्कू देखो बालों को फैला के ऐसे ही घूम रही है, बाल भी नहीं बांध रखे हैं। मैं उससे बोल रही थी कि बाल बांध, टोपी पहन, बच्चे हैं लेकिन कहाँ पहनते हैं। बोल रही है नहीं मेरे को ठंडा नहीं लग रहा है। तो पहले मम्मी को दे देती हूँ मैं चाय,
और फिर मैं भी पी लूँगी। मेरी चाय भी लोटे में ही है, थोड़ी देर में पीऊँगी मैं। और अभी मेरा हो रहा काम, मैंने ना दूध भी गर्म करने के लिए रखा है। कल रात का दूध भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने चावल भिगाने के लिए रख दिए थे। तो चावल भिगाने के लिए रख दिए थे मैंने, तो मैं बनाऊँगी उससे खीर, और साथ साथ में पी रही हूँ मैं चाय। चावल मैंने भिगाने के लिए डाल दिए थे, तो मैं आज चावल की खीर भी बनाऊँगी। सब्जी बन गई है और दूसरा दूध भी रख दिया है मैंने। तब तक चाय पी लेती हूँ मैं। दाल में भी सीटी आ गई है, और दूध की मलाई निकाल के रख देती हूँ। दूध की मलाई ना अच्छे से निकाल के रख दो तो अच्छा खासा घी भी बन जाता है। बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ार से लेते हैं, लेकिन हम लोग दिया जलाने के लिए ये घर का घी जो है वो खाने के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए पराठे वराठे बना देती हूँ मैं, हलवा वगैरह जो भी है इसी घी से बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर पहले मैं चावल भून देती हूँ खीर के लिए। दूध थोड़ा सा ज़्यादा ही था। पहले तो मैं सोच रही थी कि पनीर बना लेती हूँ इनका, तो फिर मैंने सोचा यार रहने दो, पनीर भी कहाँ बनाऊँगी, उसके लिए भी बहुत वो हो जाता है। तो मैंने चावल भिगाने के लिए डाले थे, तो मैं चावल की खीर बनाऊँगी, और उसके लिए मैंने चावल भूनने के लिए रख दिए थे छोटी सी कढ़ाई में। अच्छे से भुन जाएंगे चावल तो फिर मैं उसे डाल दूँगी दूध में। तो निक्कू कब्बू ना, ये कब्बू तो खीर अच्छा मानती है, निक्कू तो दूध की कोई चीज़ नहीं खाती है। तो बोल रही थी मम्मा मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं खाऊंगी। मैं उससे बोल रही थी कि मैं बहुत टेस्टी बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी, और आपको खाना पड़ेगा। तो निक्कू बोल रही थी नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। ऐसी करती है निक्कू ना, खाती नहीं है दूध की कोई भी चीज़ बनती है तो, चाहे खीर बनाओ चाहे मैं दलिया बनाती हूँ वो भी नहीं खाती है ये। इसे ना दूध पसंद ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से इसे दूध पिलाती हूँ मैं। इसकी आदत ऐसी है, दूध पीने के लिए थोड़ा सा आनाकानी करती है। तो अभी चारू चूल्हे जल रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ अभी कमरे में। और कमरे में बिस्तर देखो ऐसे ही फैला हुआ था, तो इसे भी फोल्ड कर देती हूँ। पता है कभी कभी आजकल ऐसा हो रहा है कि ये बिस्तर ऐसे ही रह जाता है पूरे दिन, और नीचे का काम झाड़ू वाड़ू लगा दो, ये कर दो, बिस्तर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने ये तो इतना मतलब बड़ा काम लगने लग गया ना मुझे आजकल, बिस्तर वगैरह फोल्ड करना और बिस्तर झाड़ झूड़ करना, बाप रे बहुत टाइम लग जाता है इसमें भी। सुबह का टाइम पे पता नहीं चलता टाइम का, छोटे दिन है आजकल वैसे भी पता नहीं चलता है। और ठंडा इतना हो रहा है, 8 बजे से बिस्तर से ही उठ रहे हैं, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। और बेडशीट ना चेंज नहीं करूँगी मैंने बेडशीट अभी 2-3 दिन ही हो रहे बिछाए हुए, ब्लैंकेट वाली है, तो ये ख़राब भी हो जाती है रोज़ धो के, और धो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मौसम इतना गंदा हो रहा है। तो अभी ना मैं अंगीठी जलाई थी मैंने, तो मैं पहले अंगीठी लेके आती हूँ। अयांश की ना मालिश होनी है, उसके ना सीने में थोड़ा सा जकड़न सी हो रही है, पसलियाँ चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे। मम्मी लोग भी बोल रहे थे उसे काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो डैडी ने उसके लिए कोयले मंगाए थे, तो मैं कोयले बना के लेके आ गई थी उसके लिए। यहाँ पे निक्कू कब्बू कर रहे थे अपने कपड़ों को फोल्ड। मैंने कहा ना खाली बैठे हो तुम लोग, कुछ काम तो करते नहीं हो, अपने कपड़े ही फोल्ड कर लिया करो। तो मैंने डांटा, तो अपना काम वाम करने लग गए थे, और मैं अयांश को भी लेके आ गई। दादी के रूम में था अभी तक वो। तो कोयले देखो, उसे पता है ना मेरी मालिश होगी करके, वो पहले ही भागना शुरू कर देता है। उसकी तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब थी, खांसी हो रही, तो मैं उसको दवाई पिला रही थी, पीता ही नहीं है, इधर उधर भाग जाता है, तो बड़ी मुश्किल से उसे होल्ड करना पड़ता है। और मम्मी भी आ गए थे, वो कर देंगे अयांश की मालिश, और मैं तब तक किचन का काम निपटाती हूँ। मैं नहा के आती हूँ तब तक। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं बच्चों को खिला देती हूँ पहले खाना। बच्चों को भी नहला दिया, निक्कू कब्बू को भी आज साफ़ करके नहलाया मैंने, बेसन से नहलाया उन दोनों को ही। और खीर भी बन गई है, तो मैं निक्कू काबू के लिए और सभी के लिए बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, और खाना वाना फिर गर्म कर देती हूँ, क्योंकि दाल वाल ठंडी हो गई है। नहाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा मुझे, बस 10 मिनट खाली गर्म पानी से नहाया मैंने, और ज़्यादा साबुन भी यूज़ नहीं करती। आजकल विंटर्स चल रहे हैं, तो बॉडी में ना एकदम खुश्की सी हो जाती है, तो मैं ज़्यादा सोप यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो अभी फटाफट मैं यहाँ पे रोटी बना के बच्चों को पहले खाना खिला देती हूँ। उन्होंने जाना है फिर ट्यूशन, क्योंकि मैडम का मैसेज आ गया था कि ट्यूशन 1:30 बजे से ट्यूशन का टाइमिंग है करके। तो इन दोनों को पहले खाना खिला देती हूँ मैं, उसके बाद फिर और काम होगा। तो फटाफट रोटी बना देती हूँ यहाँ पर, और निक्कू काबू का लगा देती हूँ मैं खाना। फिर डैडी भी आ जाएंगे, और फिर अयांश को भी खिलाना है, थोड़ा बहुत उसे भी दाल चावल खिलाऊंगी। कुछ खा ही नहीं रहा आजकल, थोड़ा सा तबीयत ऐसी ढीली सी हो रही है उसकी, ठंडा हो जा रहा है एकदम, कफ हो रहा है सीने में ना, रात को सो भी नहीं रहा, बहुत परेशान कर रहा है आजकल।
उसकी ना सांस बंद हो जा रही है और नाक बंद हो जा रही है, तो प्रॉब्लम कर रहा है आज। तो रात में फिर उठना भी पड़ता है बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है तो उसे भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है फिर। इस वजह से फिर अंगीठी जलानी पड़ रही है आजकल, कोयले बनाने पड़ रहे हैं उसके लिए। उसकी ना थोड़ी सी सिकाई हो जाती है बॉडी की, सीने की, पीठ की, तो थोड़ा सा उसे राहत मिलती है। धूप होती तो धूप में अच्छा होता है, धूप थोड़ा सा धूप में घूमते रहता है, वो चलते रहता है, तो थोड़ा बहुत खाना वाना भी खा लेता है। नहीं तो आजकल पता है बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, बहुत ढीला ढाला सा हो रहा है आजकल। तो मैं तो रोटी वगैरह बना दी है मैंने, और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। पूरा आटा वाटा गिर जाता है ना बनाने में, तो किचन साफ़ कर देती हूँ। और फिर निक्कू कब्बू दोनों की प्लेट लगा देती हूँ, वो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में, तो उनकी प्लेट लगा देती हूँ। फिर वो खाना खा के चले जाएंगे ट्यूशन। सब्जी वब्जी खाना वाना सब गर्म कर दिया था मैंने, और दाल वाल भी दे देती हूँ। एक एक रोटी खाएंगे वो, चावल पता नहीं खाते नहीं खाते, दाल भी नहीं खाते हैं, बड़ी मुश्किल से दाल भी खिलाना पड़ता है इनको, बच्चे हैं आजकल के, मानते कहाँ हैं। तो थोड़ी थोड़ी खीर बनाई थी मैंने, खीर दे देती हूँ मैं उनको, खाएंगे तो। निक्कू तो खाती नहीं है, उसका तो ऐसी ही है। कब्बू, हाँ कब्बू पसंद करती है, कब्बू तो खा भी लेती है। तो वो बैठ गए निक्कू काव्या यहाँ पर खाना खाने के लिए। चीनी, मलाई और नमक। तो आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था और धूप अच्छी निकली हुई थी, तो निक्कू ने पता है ट्यूशन से आके याद दिलाया कि मम्मा नींबू पड़े हुए हैं, नींबू बनाते हैं। तो फिर मैंने फटाफट भांग का नमक पीसा, और फिर मम्मी को दिए नींबू छीलने के लिए छत पे। तो मम्मी नींबू छील रहे थे और मैं नमक वमक पीस के आई। अयांश भी ऊपर ही था, धूप सेक रहा था थोड़ा। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा था, कपड़े वपड़े भी काफ़ी सुखाए हमने। फिर कल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मौसम आजकल ऐसी ही है, ठंडा ही है। तो नींबू वो भी पड़े हुए थे, माल्टा भी पड़े हुए थे, तो वो भी डाले हमने नींबू में। वो आज मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखो अयांश भी मस्ती कर रहा है, और